धन्यवाद प्रेरणा गुप्ता और हरीश जी पंड्या। आज का अंतिम मैच अब आपके सामने, राजस्थान रॉयल्स बनाम बालाजी ग्लोबस। टॉस जीता है राजस्थान रॉयल्स ने, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। हरीश जी मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ते हुए, आपका कमेंट्री बॉक्स में हार्दिक स्वागत है। राजस्थान रॉयल ये एक बड़ा नाम है। जब होली आती है ना तो राजस्थान के रंग आप देखिए, रंगों में रंग जाता है राजस्थान, और इसलिए कहते हैं मारो प्यारो राजस्थान, मारो रंगीलो राजस्थान। तो वो राजस्थान रॉयल्स की खुशबू यहाँ पर इस मैच में आपको देखने मिलेगी। खेल की शुरुआत होती हुई पहला ओवर लेकर उज़ैर मोमिन तैयार होते हुए, उनके सामने है सूरज केनी। और पहली गेंद पर एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। बहुत इंप्रेसिव। अजय, आपको याद हो पिछले मैच में कि भी पहली गेंद जो उज़ैर की रही थी, एक बढ़िया लेग कटर गेंद थी, डॉट बॉल थी, और ये मैच में भी एक डॉट बॉल से शुरुआत। ज़्यादातर हम देखते हैं कि इसके कोने से बॉलिंग करना पसंद करते हैं उज़ैर मोमिन, और अंदर की तरफ भी आ सकती है गेंद, बाहर भी जाती है। ये देखिए फिर से अच्छी गति निकाल रहे हैं, और वो भी छोटे रनअप पर। देखिए आसान नहीं होता छोटे रनअप पर तेज़ गेंदबाजी करना, लेकिन शारीरिक रूप से काफ़ी सुसज्ज नज़र आ रहे हैं। हर रोज़ सुबह जिम में ट्रेनिंग भी करते हैं, चाहे क्रिकेट खेल रहे हो न खेल रहे हो, ये उनकी फिटनेस का राज है। फिट रहना बहुत ज़रूरी। नीचे रहती हुई गेंद थी, बल्ले के निचले हिस्से पर लगी है। जैसे खेलना चाहते थे वैसे खेल तो नहीं पाए। वहाँ पर हल्का सा फंबल कामरान खान द्वारा, जहाँ पर 1 रन बनना चाहिए था वहाँ पर 2 रन बनते हुए खाता खुलता हुआ इन 2 रनों के साथ बैट्समैन सूरज केनी का और साथ बालाजी ग्लोबस टीम का। चूंकि पहला विजय मिल चुका है राजस्थान रॉयल्स को, वो कोशिश करना चाहेंगे कि बालाजी ग्लोबस इनको थोड़ा सा ये मैच में टफ फाइट देते हुए मैच जीतने का प्रयास करे। 2 विदाउट लॉस, लास्ट मैच ऑफ द इवनिंग। सूरज ने पिछले मैच में धुआंधार बल्लेबाजी की थी, बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन बॉलर की दिशा में रोका गया। फोटो फिनिश, सब कुछ हुआ। अ स्ट्रेट ड्राइव, स्टॉप्ड इन द फॉलो थ्रू, पिकअप एंड थ्रो, और वाइड थ्रो को वहां पर रोकने का प्रयास। आई थिंक दिस इज व्हाट इज एन एक्सेलेंट कमिटमेंट बाय बैटर, बॉलर एंड विकेट कीपर। ये बहुत अच्छी शुरुआत टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए राजस्थान रॉयल्स की। उज़ैर ने अभी तक सिर्फ 2 ही रन खर्च किए हैं। पैर से उन्होंने रोका था, फिर नॉन स्ट्राइकर से इन पर जो बल्लेबाज है केतन, उनसे जाकर टकराई थी गेंद, और पिच गेंद ड्राइव किया है और कैप में खेला हुआ स्ट्रोक, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, ये 4 रन। नहीं, यहाँ पर बल्लेबाज की पूरी तारीफ करनी होगी। सूरज केने अभी अभी मैन ऑफ द मैच जीते हैं, लय में है, और ओवर पिच बॉल, और वो भी पावर प्ले में सूरज केने के लिए बिल्कुल शाम का मानो पॉपकॉर्न और चाय परोसा गया था। बिल्कुल ज़मीन से चिपकी हुई गेंद निकल गई थी। वहाँ पर मिड ऑन पर जो खिलाड़ी थे उनको बीट किया, डीप में जो खिलाड़ी थे डीप मिड विकेट की तरफ, उनको भी बीट किया। बहुत अच्छा प्लेसमेंट, बहुत बढ़िया एग्जीक्यूशन रहा। 6 रन, 6 रन बिना किसी नुकसान के। बालाजी ग्लोबस दूसरे दिन का ये अंतिम मुकाबला बीपीएल सीजन 2 में। ड्राइव किया, फील्डर है डीप में लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन देखते रह जाएंगे, झन्नाटेदार सिक्सर। एक बेहतरीन शॉट हमारे बीच अबूजर खान, हमारे मजहर खान के भाई, और उनके भांजे आफ्ताब खान, इनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि हुजैर ने एक बेहतरीन ओवर किया। हुजैर ने कल टूर्नामेंट का पहला मैच खेला, उसमें पहले ओवर में 18 दिए। उसके बाद जो आज दूसरा मैच खेला उसमें पहले ओवर में 16 दिए, अब के मैच में 12 दिए। हुजैर जो है रन खर्च करने के मामले में अब लय में आता जा रहा है। हो सकता है अगले मैच में या अगले ओवर तक आते आते वो इसको 10, 8 और 6 तक ले आए। दैट इज व्हाट इज द प्रोग्रेस।
और मैं समझता हूँ कि उनकी रणनीति बड़ी अच्छी थी, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर लिया हुआ था, जानबूझकर आगे रखी उन्होंने गेंद, आमंत्रण दिया था वहाँ पर बैट्समैन को, लेकिन बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में है, खुद को बैक करते हैं सूरज के ने, और उन्होंने खुद को बैक करते हुए ये लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव खेला और बहुत ही अच्छा संपर्क, लॉन्ग ऑफ फील्डर को आसानी से क्लियर किया, पहला छक्का इस मैच का। रन संख्या 12 बिना किसी नुकसान के, नया ओवर लेकर कामरान खान की गेंदबाजी बहुत अच्छी रही है, विकेट्स भले ही नहीं मिल रहे उनको, लेकिन किफ़ायती साबित हो रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। इस बार केतन ने ड्राइव कर दिया है, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक। बहुत ही नज़ाकत भरा स्ट्रोक था, बैकफुट पर जाकर कट किया था, वहाँ पर फील्डिंग उतनी अच्छी देखने को मिली नहीं, और उसके चलते 2 रन लेने का मौका बैट्समैन के पास। केतन पहुंचे 4 पर, टीम का स्कोर अब 16 रन बिना किसी नुकसान के। सबसे बड़ी बात है कि पावर प्ले में अगर स्कोर को दबा दिया जाए तो जो बल्लेबाज है वो भी तिल मिला उठेंगे और फिर वो शॉट्स के लिए जाना चाहेंगे, और वो एक समय हो सकता है जहां अगर उंगली पकड़ने मिले तो कलाई पकड़ लो। और इसके लिए फील्डर्स का अच्छा साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। कई बार गेंदबाज अच्छी गेंदें करते हैं, लेकिन सिंगल को यदि बल्लेबाज डबल्स में कन्वर्ट करते रहेंगे तो फिर मुश्किल हो सकता है बॉलर के लिए भी। नीचे रहती हुई गेंद, कामरान खान के नाम पर भी एक अलग कीर्तिमान रहेगा इस टूर्नामेंट में, सबसे ज़्यादा शूटर गेंद करने का। जी और हाँ, हर मैच में 1-2 गेंदें इस तरह की कर ही रहे हैं। बढ़िया गेंद थी ये, इस बार खोद कर निकाला है, गैप में बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट, 4 रन। जब स्ट्रोक खेला गया ऐसे लगा कि शायद सिंगल या डबल बनेगा, लेकिन लाजवाब प्लेसमेंट था केतन का। स्वर्णिम स्पर्श, म्हणजे मराठीत म्हणायचं झालं तर हाताचा परिस्पर्श होता बघा, इनसाइड आउट पद्धतीने ॲक्च्युली हेलिकॉप्टर उडवायचा प्रयत्न होता, परंतु जमिनीलगत सुद्धा हा देखणा असा खणखणीत चौकार। बिल्कुल आंखों के नीचे खेलना पसंद करते हैं, गेंद को अंत तक देखते रहते हैं केतन मात्रे, इसीलिए उनके लेट कट्स भी बहुत ही लाजवाब होते हैं, और जब ड्राइव लगाते हैं तो भी उतने ही दिलकश ड्राइव्स होते हैं। पर 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अजय, जो बड़ा विकेट इस वक्त गिरा है उसको अगर आप देखते हैं तो सूरज केने के साथ अब नया पार्टनर जुड़ेगा, स्कोर 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट।
अजय फिर भी मेरे ख्याल से प्रभावशाली कामगिरी रहेगी। भले केतन म्हात्रे आउट होकर वापस लौटे हों, लेकिन डबल डिजिट ये हर ओवर में, खास करके पावर प्ले के दोनों ओवर में थ्रू आउट द टूर्नामेंट रखा है सूरज केने और केतन म्हात्रे ने। कंसिस्टेंसी रही है कहीं ना कहीं उनके प्रदर्शन में। नया ओवर लेकर वैभव माली, बॉलिंग में परिवर्तन किया गया है। खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, बल्ले के अंदर लगी है और फॉलो थ्रू में अच्छा एफर्ट, वहाँ पर कोई रन नहीं लिया गया है इस गेंद पर। पिछला मुकाबला यादगार मुकाबला रहा वैभव माली के लिए, जिसमें उन्होंने 6 विकेट्स चटकाए। 2 ओवर में केवल 10 रन खर्च किए थे, 11 रन खर्च किए थे। कमाल की गेंदबाजी की थी, उसमें उन्होंने इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक भी लिया। आज का दिन कितना बढ़िया है टूर्नामेंट में। आज हमने फाइफर देखा, हैट्रिक देखा, मेडन ओवर देखा, हाफ सेंचुरी देखी। हर गुजरते हुए दिन के साथ क्रिकेट बेहतर होता जा रहा है बीपीएल में। फिर से ड्राइव लगाना चाहते थे, इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थी गेंद, वाइट का इशारा। और ये एक ज़बरदस्त टेप है, स्टाइल है फारूक बर्डी का। फारूक बर्डी, सारे जो अंपायर्स हैं वो भी पूछेंगे फारूक बर्डी को, व्हाट इज़ योर स्टाइल नंबर, व्हाट इज़ मोबाइल नंबर, क्योंकि वो सीखना चाहेंगे फारूक भाई से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हमने बिली बाउडन को देखा, एक अलग ही अंदाज लेकर आए और काफ़ी सक्सेसफुल रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बिली बाउडन। ऊपरी किनारा लगा है, लेकिन विकेट कीपर के ऊपर से किस्मत का सहारा मिलता हुआ बैट्समैन को। हालांकि पीछे अच्छा क्षेत्ररक्षण देखने को मिला। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग जो इलाका है, यहाँ से हमने कई बार देखा है ऊपरी किनारा लेकर गेंदें बाउंड्री के बाहर निकल गई है। और ज़्यादातर कप्तानों ने हमने देखा है कि उन खिलाड़ियों को थोड़ा फाइन रखा है। वैभव की बॉलिंग में खास बात यह है कि वो लेंथ में अच्छा परिवर्तन करते हैं, पेस अच्छा है, शॉर्ट बॉल डालते हैं तब भी बहुत अच्छे रफ्तार से डालते हैं, और फुल लेंथ गेंद भी, यॉर्कर भी जब डालते हैं तो उसी रफ्तार के साथ डालने का प्रयास करते हैं। इस बार स्विंग किया है राजा ने, ऑन साइड में खिलाड़ी मौजूद है, एफर्ट अच्छा है, चौका ज़रूर बचाया गया है वहाँ पर जावेद द्वारा, और इसी बीच 2 रन पूरे। अजय एक चीज़ और आप गौर करेंगे, राजा गुलवी को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया है। बालाजी ग्लोबस तमाम प्रकार के कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस ट्राई कर रहे हैं। तो 30 पर 1 राजा गुलवी को प्रमोट करना, ये भी एक प्रैक्टिस देने का प्रयास हो सकता है आगे के मैचेस के लिए। वैसे बालाजी ग्लोबस की स्थिति काफ़ी अच्छी है इस टूर्नामेंट में, 2 मैच जीते हैं उन्होंने, ये वाइड होगी। जी हाँ, ज़्यादा तेज़ करने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है तेज़ बॉलर्स के साथ, खासतौर पर युवा गेंदबाजों के साथ ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है कि थोड़े दिशाहीन हो जाते हैं, लेकिन कप्तान निराश नहीं होंगे इससे। नहीं, एंड यू मैच्योर विद द एज। जितना आप ज़्यादा बॉलिंग करेंगे, जितना ज़्यादा ओवर्स करेंगे, आज टेस्ट क्रिकेट में 10-10 हज़ार गेंदें करने के बाद वो जो परमोच्च आनंद की प्राप्ति होती है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, धीमी गति की गेंद, इस बार जबरदस्त प्रहार, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 6 रन। स्टैंड एंड डिलीवर, हाई एंड हैंडसम, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, ये राजा गुलवी है। आया है राजा, लोगो रे लोगो, राजा के संग संग सिक्सर को देख लो। गति में जो परिवर्तन किया गया था उसको बहुत जल्दी परखा था उन्होंने, और देखिए कितना ताकतवर स्ट्रोक खेला है। टप्पा पट्टी के बाद बाहर की तरफ निकल रही थी गेंद, लेकिन थोड़ा पीछे रखा था, जिस वजह से समय मिला बैट्समैन को। और इस तरह की गेंदों पर आपको ताकतवर स्ट्रोक ही खेलने होते हैं छक्का लगाने के लिए, और ख़ासतौर पर जब आप सामने खेलते हो। अजय एक चीज़ और भी है, जो कम होती हुई रोशनी है उसमें जो प्राकृतिक प्रकाश अभी भी बचा हुआ है, उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा रन बना के पारी को फिनिश करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के विजय को देखा है। अगर ऑनलाइन देखा है या मैदान में भी देखा है तो उन्हें पता है कि ये टीम स्कोर चेस कर सकती है। जी बिल्कुल, और यहाँ से अभी भी इस ओवर के बाद 3 ओवर का खेल बचा हुआ है। ये तेज़ गेंद थी, फुल रखा था, फिर से हवा में खेलना चाहते थे संभवतः, लेकिन ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। और देखिए फिर से आउटफील्ड से जो खिलाड़ी आए उनसे गलती हुई, ये बार बार देखने को मिल रहा है। दो रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
पिछला जो मैच था हमने देखा बालाजी ग्लोबस का, खासतौर पर उनकी फील्डिंग लाजवाब रही थी। अतिशय चांगले ये भाई तेरा माइक क्यों नहीं चलता है हर माइक इसका हर माइक का प्रॉब्लम है खूबसूरत गेंद, अपील और अंपायर की उंगली ऊपर उठती हुई, लेग बिफोर विकेट। यष्टीवेधक गोलंदाजी करत असताना गडी कसा मिळवावा हे कोणी वैभव माळीकरून शिकावं, म्हणजे गोलंदाजीचा वैभव दाखवून देतोय। चांगली गोलंदाजी आणि कुठेतरी फलंदाजाला भाग पाडलं होतं मोठा फटका मारण्यासाठी आणि 4 चेंडूमध्ये 10 धावांची खेळी संपुष्टात येते आणि बालाजी ग्लोबस 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 13च्या सरासरीने 39 2 बाद। कम से कम बल्लेबाज यहाँ से चाहेंगे कि ये जो करंट रन रेट है इसको मेंटेन किया जाए, ताकि 6 ओवर में 78 तक पहुँचे टीम, और 80 के करीब यदि टारगेट दिया जाता है तो उतना आसान होने वाला नहीं है चेज़ करना। शाम का मुकाबला है, आज कहीं ना कहीं आसमान में बादल दिन भर छाए हुए हैं, रोशनी थोड़ी सी कम है और ज़्यादा कम हो सकती है जब बैटिंग के लिए आएंगे बल्लेबाज राजस्थान रॉयल्स के। मात्र अजय एक गोष्ट इथे सांगावीशी अशी वाटते की ज्या पद्धतीने आज FS एंटरप्राइजेसने धावांचा पाठलाग केला, म्हणजे त्यांचा पुस्तकातलं एक पान काढून जर खेळायचा प्रयत्न केला तर 80 सुद्धा होऊ शकतात। मात्र फलंदाजांनी गोलंदाजांनी क्षेत्ररक्षकांनी आपलं जे 100% क्षमता आहे त्याचा 90% क्षमतावर जरी खेळले तर धावा निघू शकतात। फक्त राहिलेले जे 3 षटक आहे आणि आता मैदानामध्ये उतरलेला म्हणजे एका बाजूला रॉकेट लॉन्चर आहे अजय पाटील आणि दुसऱ्या बाजूला घणाघाती प्रहार करणारा सूरज केणे, ही जोडगोळी आहे ना, ही जोडगोळी फोडावी लागेल, कारण हे दोघे जर नाबाद राहिले तर धावसंख्या 90 पर्यंत सुद्धा जाऊ शकते। आज का ये अंतिम मैच है, कल तीसरा दिन रहेगा और कल भी ग्रुप ए के मैचेस, और कल जो है ग्रुप ए के मैचेस का अंतिम दिन होने वाला है। कल कुल मिलाकर 5 मैचेस खेले जाने वाले हैं। कल का पहला मुकाबला गावदेवी 3 स्टार्स ठाकुरपाड़ा और सोना देवी विहार मित कुमार के बीच में रहेगा। कल का दूसरा मैच FS एंटरप्राइजेस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में होगा। कल का तीसरा मुकाबला बालाजी ग्लोबस बनाम सोना देवी विहार मित कुमार, उसके बाद FS एंटरप्राइजेस और गावदेवी 3 स्टार्स के बीच में एक और बड़ा मैच, और फिर कल का अंतिम मैच रहेगा अग्री राजा पोगाव बनाम राजस्थान रॉयल्स। अग्री राजा 4 मुकाबले खेल चुकी है, उसमें से उन्होंने 3 जीते हैं। नया ओवर लेकर कामरान बहुत दूर रखा है वाइड। या वाईट चेंडूमुळे एक धाव मिळते, धावसंख्या 2 बाद 40, 3 धावा अवांतरच्या रूपाने, तिन्ही वाईडच्या रूपाने फलंदाजी करतायत सूरज केने, मागील सामन्याचा सामनावीर। भरीव कामगिरी सूरज केने मार्फत ग्रामीण असो शहरी क्रिकेट असो। आताचा टोलावून मारायचा प्रयत्न आणि खेळले ते काव करण्याच्या दिशेने, मात्र एकाच ॲक्शनमध्ये चेंडूला थांबवलं आणि थ्रो केलंय अल्ताफ शेख यांनी, आणि तोवर 2 धावा पूर्ण करतोय सूरज केने। 2 रन मिले ज़रूर है, लेकिन 2 रन बचाए गए हैं वहाँ पर अल्ताफ शेख द्वारा। 42 2 बाद। परत एकदा चांगला फटका होता, हा ओव्हरपिच चेंडू होता, मात्र लिलया त्या चेंडूला ड्राईव्ह करत खेळतोय। ज्या पद्धतीने सूरज केणेकडे जे फटके आहेत, म्हणजे त्याचे फटके जे आहे ना एका खळाळत झऱ्यासारखे वाहत असतात। ऑनला असो ऑफला असतो, जमिनीलगत असो, आकाशावर गवसणी घालणारे फटके असो, सूरज याला कुठलाही फटका अप्राप्य नाही आहे। शॉट हम पुल करना चाहते थे अजय, लेकिन चूक गए, गेंद शरीर से जाकर टकराई और थोड़ी सी चोट लगी है ऐसे लगता है, नीचे बैठ गए हैं। चेंडू छातीवर येऊन आदळला होता अजय पाटील यांचा, आणि आता कुठेतरी परत एकदा आपल्या जागेवर उभे राहतात सूरज केने, जाऊन विचारपूस करतोय, काळजी करू नको भावा। सूरज केने की आपने बात की, वाकई में उनके पास बहुत सारे स्ट्रोक्स है, हालांकि हम देख रहे हो कि वो स्विच हिट खेलने का प्रयास नहीं करते, जो कि अच्छी बात भी है उनके लिए, क्योंकि सीधे बैट से बहुत अच्छा खेलते हैं। बहुत ही करारा ड्राइव, गेंद हवा में है लेकिन फील्डर तक कैरी नहीं हुई। डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डर मौजूद, नो बॉल का इशारा। सर्व काही सुरळीत चालत असताना हा नो बॉल बरंचसं काही सांगून जातोय। स्वैर मारा, फ्री हिट येणार,
अवांतर धाव देणे म्हणजे ही घोडचूक असणार आहे राजस्थान रॉयल्स संघासाठी. स्कोर अतिरिक्त 45 धावा 2 बाद. फ्री हिट गेंद. चांगला चेंडू कोण बनवला होता चांगला. कामरान खानकडे जो अनुभव आहे, अनुभवाची शिदोरी घेऊन तो आत उतरलाय. पुढील चेंडू स्टॅप आउटहून मारायचा प्रयत्न. चांगला फटका आता फ्रंट फूटवर येऊन हा ड्राईव्हचा फटका बदल आली ते पाहण्यासारखं होतं. म्हणून मगाशी आपण बोललो की कुठलाही फटका अप्राप्य नाही आहे, सौंदर्याने ओठांबलेली त्याची फलंदाजी आहे. एखादा मिठाईच्या दुकानात गेलो तर राजगिरा लाडू, डिंक लाडू, मेथी लाडू, बेसन लाडू, शेंगदाणा लाडू असे वेगवेगळे लाडू असतात, तसे त्याचे फटके आहेत. लेकिन इस मैच में थोड़ा खामोश रखा गया है उनको. अपील और आउट. कॉट बिहाइंड. बल्ले का किनारा लगा था, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की. अजय पाटिल के पारी पर पूर्ण विराम लगाते हुए कामरान खान. कामरान यांनी केला जीवाचा रान आणि फलंदाज केला बाद. तर आता हा मोठा बळी मिळवलाय. अजय पाटील घातक असू शकला असता, मात्र अजय पाटील याचा काटा दूर केला आणि आता नवीन फलंदाज मैदानामध्ये अक्षय भोईर. 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. बालाजी ग्लोबस की पारी में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए स्कोर हुआ है 46 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. अजय पाटिल 1 रन बनाकर आउट हुए हैं. सूरज केने अभी भी डटे हुए हैं, 12 गेंदों का सामना किया है, 17 रन बनाए हैं. पिछले मैच में आपको याद होगा उन्होंने 13 गेंदों पर 42 रन बनाए थे. तो उस पारी को देखते हुए ये बहुत ही धीमी पारी उनकी कही जा सकती है. और अब नए बैट्समैन अक्षय भोईर, जिनका बल्ला बोला था पिछले मैच में, 25 रन बनाए थे. उन्होंने डेथ ओवर्स में बहुत धुआंधार बैटिंग की थी. कामरानने 2 षटकमध्ये 21 धावा देत 2 गडी बाद केले आहेत. म्हणजे ऑल इंडिया आयकॉन प्लेयर म्हणून त्याला जो टॅग आहे, त्या टॅगला साजेशी खेळी त्याने या स्पर्धेत आतापर्यंत दाखवली आहे. केतन म्हात्रे, सुहास पवार हे काही चेहरे आणि येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये आपल्याला अजून मोठमोठे सितारे बघायला मिळणार आहेत प्रत्येक संघाकडून. हेमंत हरडने गुपित सांगितलं की आम्हाला जगाला सांगायचं नव्हतं आमचा आयकॉन कोण आहे, आणि शेवटच्या क्षणी सुहास पवार जो आहे प्रकट झाला आणि त्याने प्रकट होऊन चांगली कामगिरी केली है. जी हाँ, अभी तक तो हमने सिर्फ 6 टीमों को देखा है खेलते हुए और 12 टीमें खेलने वाली है. वैभव यांचा नवीन षटकातील पहिला चेंडू, गुडलाईन चेंडू, चांगला रनअप आहे. धावताना मात्र तो इथे तिथे जात नाही, फोकस्ड आहे आणि लेट मूवमेंट ज्याला म्हणतो ना तशी गोलंदाजी. 46 3 बाद. जी हाँ, पिच होने के बाद थोड़ी सी मूव कर रही है गेंद बाहर की तरफ. ज़्यादातर दूर से खेलने का प्रयास किया है बल्लेबाजों ने इस पारी में. सूरज के साथ भी वही हुआ है. ऑन ड्राईव्हचा फटका, 1 धाव पूर्ण करणार सूरज. मात्र चेंडूची फेकी येऊपर्यंत दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण करेल. सूरज केनेच्या धावा वेगाने निघतायत. धावाची अवाढव्य संपत्ती असलेला फलंदाज म्हणावं लागेल, कारण केतन म्हात्रेंनी आज सुरुवातीला लॉन्च करून दिलं. कालचा दिवस जरी केतनचा असला तर आजचा दिवस मात्र सूरज केनेचा आहे असं म्हटलं तर वावगे ठरणार नाही. 48 3 बाद 48. आताचा गगनभेदी लांब लचक षटकार, पत्रा तोड छक्का. आणि पंच फारुख बर्डी यांचा सुद्धा एक वेगळा अंदाज आहे. जेव्हा आपले दोन्ही हात ते वर घेऊन जातात, एक वेगळंच दृश्य बघायला मिळते. जी हाँ, मानो वो बता रहे हैं कि गई 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 और चली गई मैदान के बाहर. बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक था ये. लेंथ में थोड़ी सी चूक हो गई, स्लॉट में आ गई गेंद और भेज दिया उसको लॉन्ग ऑन के ऊपर से. चन्नाटीदार सिक्सर. 54 धावा 3 बाद. पंचम षटक वैभव माळी यांच्याकडून. वैभव माळी शिकेल, म्हणजे कसं आहे, आणि स्पर्धेचं जग आहे, जो शिकेल तो टिकेल.
परंतु मागच्या सामन्यामध्ये आणि या सामन्यामध्ये सुद्धा आता त्यांनी एक गडी मिळवला आहे, म्हणजे फलंदाजांना त्यांनी बेभाव आणि बेधाव नक्की केलं आहे, परंतु अजून तो चांगला पॉलिश होऊ शकतो. 54-3 बाद. चांगला चेंडू कायचा खाली राहणारा सबमरीन चेंडू. दीपेश माळी यष्टांच्या मागे. दीपेशला सुद्धा अभिमान वाटत असेल, कारण जेव्हा आपण एका गावाला असतो आणि आपला गावाचा एक मुलगा जर चांगलं खेळत असेल तर तो गावाचं नाव करतो, संघाचं नाव करतो. यशपाल माळी म्हणा, दीपेश माळी म्हणा किंवा आता जो वैभव माळी, तिन्ही माळी यांनी खूप नाव केलं आहे माणकोलीचं. 54-3 बाद. स्क्वेअर मारा. फारूक बर्डी, माइकल जैक्सन स्टेप. देखिए एक गेंद उन्होंने स्टंप्स की तरफ रखने का प्रयास किया, उस पर छक्का लगा, और जो गेंदें उन्होंने ज़्यादा बाहर रखी ऑफ स्टंप के उसमें कुछ डॉट गेंदें हुई है, उसके ही चलते एक और गेंद बाहर रखने का प्रयास था, लेकिन इस बार उतना अच्छा नियंत्रण देखने को नहीं मिला. 5 अवंतर धावा आलेत 55 पैकी, जवळपास 10%. वैभव यांचा पुढील चेंडू टोलावून मारायचा प्रयत्न केलाय आणि हा एकदम झकास षटकार. कमाल का स्ट्रोक. इससे पहले ऑन साइड में सामने खेला था उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से, इस दफ़ा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला है. सूरज केणे. सूरज सकाळ असो, दुपार असो, संध्याकाळ असतो, सूरज तळपतोय, दाखवून देतोय मी सराईत खेळाडू आहे. आणि आज तुम्ही बघितलं गोलंदाजांना आळोखे पिळोखे देणारा, फटके मारणारा सूरज केणे. निरंतरता नज़र आ रही है उनके प्रदर्शन में. पहले मैच में 19 रन, उसके बाद दूसरा मैच हालांकि उतना अच्छा नहीं गया था बल्ले के साथ, लेकिन तीसरे मैच में फिर बाउंस बैक किया उन्होंने, 42 रनों की शानदार पारी खेली. और इस मैच में खासतौर पर गेंदबाजी उनके सामने अच्छी हुई है, लेकिन वो टिके रहे हैं और अब सही समय पर बड़े बड़े प्रहार करते हुए 31 पर पहुंच चुके हैं. टीम का टोटल 61 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. बालाजी ग्लोबस या संघाचे संघमालक वीरेंद्र चोरगे आणि विराट चोरगे. राजस्थान रॉयल्सचे संघमालक महबूब गोरी. प्रत्येक संघमालकाचे आम्ही मनापासून आभारी आहोत. काहीसा खाली राहणारा, बाहेर वळणारा चेंडू आणि परत एकदा तेच फेवरेट स्टेप. म्हणजे कुठेतरी मला असं वाटतं की फारूक बर्डीचा हा जो स्टेप आहे त्याचा एक फोटो घ्यावा आणि त्यांना व्हॉट्सअपवर पाठवावा असं मन होतंय. 62-3 बाद. इस ओवर की ये दूसरी वाइड गेंद थी. थोड़ी दिशाहीन रहे हैं इस स्पेल में वैभव माळी. मिस टाईम केलाय, चेंडू हवेत राहिलाय, निर्जन क्षेत्रात जातोय. मात्र आता कुठेतरी कुणाल मात्रे सरसावत आला होता शेवटच्या क्षणी. त्याने विचार केला की झेल होऊ शकणार नाही आहे, मात्र चौकार थांबवला पाहिजे आणि 2 धावा इथे पूर्ण केले जात आहेत. 5 षटकं संपतायत. 64 धावा, 3 गडी बाद. वैभव माळी 2 षटक, 31 धावा, 1 बाद. अच्छी स्थिति में है इस समय बालाजी ग्लोबस. 5 ओवर्स के बाद 64 पर 3 और अभी भी 6 गेंदें पारी में शेष है. और मुझे लगता है कि यहाँ से और 15-20 रन्स बनाने का शायद प्रयास हो सकता है, क्योंकि 2 अच्छे बल्लेबाज है क्रीज पर. सूरज केने तो सेट हो चुके हैं, अक्षय भुईर भी बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने का मादा रखते हैं. सूरज ज्या पद्धतीने खेळतोय नक्कीच त्याचं कौतुक केलं पाहिजे. अजय, इथे कुठेतरी ऑक्शन आहे ना, लिलाव, हे सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं आहे. कारण लिलाव प्रक्रियेमध्ये जेव्हा तुम्ही संघ घ्यायला बसता त्यावेळेला संघ मालकचं विजन, त्याच्या जोडीला असलेला चॉईस प्लेयरनी दिलेले इनपुट्स, ऑल इंडिया आयकॉनचा तडका आणि मग त्यात वेगवेगळ्या कॅटेगरीतून घेण्यात येणारे खेळाडू, हे सर्व एका कॉम्बिनेशनमध्ये जेव्हा जुळून येते ना, तेव्हा एक चांगला संघ तयार होतो. आणि तेवढं संघ सिलेक्ट करून चालत नाही, मग मैदानावर प्रत्यक्ष ते खेळून दाखवावं लागते. जी हाँ, और देखिए ऑक्शन में आपको जो खिलाड़ी चाहिए वो सभी खिलाड़ी मिलते नहीं है. कई ऐसे खिलाड़ी आपको लेने होते हैं जो आप नहीं भी चाहते हैं, फिर भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन फिर उन पर आपको भरोसा भी तो जताना होता है. तर मित्रांनो, केतन मात्रे आतापर्यंत स्पर्धेमध्ये 110 धावा कुठल्या आहेत आणि सूरज केने 99 वर आहे. म्हणजे या स्पर्धेमध्ये 99 धावा सूरजने केल्या आहेत.
और जहां तक बॉलर्स का सवाल है, हेमंत हरड 9 विकेट्स चटका चुके हैं, लीडिंग विकेट टेकर है। हेमंत हरड यांचा गोलंदाजीची किमया, त्याचे चेंडू जे आहेत, म्हणजे बहुतांश वेळा आपल्याला निर्विष गोलंदाजी बघायला मिळते, परंतु हेमंत हरड नाही, त्यात अपवाद आहे. बैठक शॉट मारायचा प्रयत्न, वेगात शफल झाले होते अक्षय भोईर. पंकज माळी हा नवीन गोलंदाज आहे. हा सुद्धा एक नवीन बदल आहे. बदल केलेच पाहिजे. वन थिंग दॅट रिमेन्स कॉन्स्टंट इज चेंज असं इंग्रजीमध्ये म्हटलं जाते. बदल घडूनच आणायला पाहिजे. आणि बदल जेव्हा कधी पण आपण घडवतो ना, तेव्हा सुरुवातीला तो त्रासदायक, पीडादायक असतो, परंतु हळूहळू आपल्याला तो बदल जो आहे ना, तो आवडायला लागतो. चांगला चेंडू, पायांवर आदळणारा, शेवटच्या मोक्याच्या या षटकामध्ये मोठे फटके मारून दिले नाही आहेत, ही चांगली गोष्ट. लेग बाय पंच शकील कोटी यांचा मार्फत. अजूनही 4 चेंडू शिल्लक आहेत. बघायचं आहे सूरज केने या 4 चेंडूमध्ये संघाला 75 ते 80 पर्यंत जर त्याने नेऊन ठेवलं तर उत्तम. म्हणजे 80चा लक्ष्य चांगलं लक्ष्य म्हणावं लागेल. और दूसरी तरफ पंकज माली को यदि हम देखें तो 70 के अंदर यदि रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ उनके लिए रहेगी, क्योंकि पहली बार मौका मिला है उनको गेंदबाजी करने का इस बीपीएल में. नक्कीच पहिलं वर्ष पदार्पण करतायत बीपीएल मध्ये. हवेमध्ये टोलावला आहे. बघायचं आहे 100 गाठतोय की काय या स्पर्धेमधली. 100 पूर्ण झालेली आहे आणि आता सूरज केने 101 धावा या स्पर्धेमध्ये त्याचे झालेले आहेत. हे डाव मधले जर धावा त्यात ॲड केले तर मात्र सूरज सकाळी पण तळपला, मध्यान्हवर तळपला, संध्याकाळी आकाशातला सूर्य अस्ता चढायला चालला आहे, परंतु गोरसईचा आपला भिवंडीचा जो सूरज आहे तो मात्र अजूनही चमकतोय. ये देखिए केवल 47 गेंदों का सामना किया है उन्होंने, यानी कि 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट भी है उनका. बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है सूरज केने ने. पुढील चेंडू पंकज यांचा, बॅटची आतली कडा, एक धाव कमीत कमी मिळणार, दुसरी काय होऊ शकणार नाहीये. मात्र घेण्यासाठी सरसावलाय, धावबादची संधी, थ्रो मात्र गोलंदाजाच्या दिशेने. आणि अक्षय भोईरला आवडेल, कारण अक्षय भोईर जरी बाद झाला तरी सूरज तिथे शाबूत आहे आणि म्हणून अक्षय भोईर जाताना सूरज केनेला एवढंच सांगून जातोय, भावा तुझ्यासाठी काय पण. जी हाँ, विकेट अपना वहाँ पर सेक्रीफाइस कर दिया है सूरज के लिए, लेकिन गेंदबाजी लाजवाब. थोड़ी सी अंदर की तरफ आई थी, कम उछाल था, थोड़ा जल्दी भी खेल बैठे थे, इनसाइड एज लगा था. दीपेश का ये थ्रो था सीधे बॉलर के पास, कोई मौका नहीं था वहाँ पर दूसरे रन का, लेकिन चूंकि स्ट्राइक सूरज को देना चाहते थे उसलिए अपना विकेट फेंक दिया है वहाँ पर अक्षय भोईर ने. अजूनही जे चेंडू शिल्लक आहेत, सूरजवर मोठी जबाबदारी असणार आहे. सूरजला स्ट्राइक मिळालेली आहे. मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की तू सुन ले कभी. सूरज डूबा है यारो, 2 सिक्सर मैदान के बाहर मारो, बस वो मंत्र इस वक्त सूरज केने के लिए है. 68 बाद. अजून एक चांगला खोलवरचा चेंडू, धावबाद करायची संधी होती, मात्र धावबाद न करता, कारण बॅकअप करायला कोणी नव्हतं, बॅकअप करायला गेले असते तर एक अजून धाव गेली असती. पंकज माळी यांनी डोक्याचा वापर केलाय. 69 बाद. जबरदस्त कमबॅक केला आहे या सामन्यामध्ये राजस्थान रॉयल्स या संघाने. लाजवाब गेंदबाजी पंकज माली द्वारा. ग्रामीण क्रिकेट में भिवंडी में हम देखें तो ब्राह्मण देव भाटाली टीम के लिए खेलते हैं, और आज जहाँ पर मौका मिला है तो उसको दोनों हाथों से स्वीकारते हुए, उस मौके को भुनाते हुए पंकज. मोनिश पाटील हा नवीन फलंदाज. 69 बाद. धावसंख्या दाबली गेली आहे आणि यष्ट्या उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. काय जबरदस्त बुंदा मारलाय आणि पंकज माळी दाखवून देतोय, वैभव तू जरी मागडा असला तरी तुझा भाऊ म्हणजेच दुसरा पंकज माळी करून दाखवणार. आणि गड्यांची एक धावबाग जे आपण फुलवतो ना, तशी ती विकेटची बाग त्याने फुलवलेली आहे. आणि व्हॉट अन इम्प्रेसिव्ह बॉलिंग परफॉर्मन्स बाय दिस यंगस्टर गाय. हुझैरचा चेहऱ्यावर सुद्धा समाधान आपण बघू शकतो. फुरकान काझी, कामरान, दीपू माळी, आणि त्यांना वाटते 70 होऊ शकतात. बिल्कुल हो सकते हैं. अच्छी बैटिंग हालांकि करनी पड़ेगी. 6 वर्ष में 70 का लक्ष्य है राजस्थान रॉयल्स के सामने इस मैच को जीतने के लिए. एक मोमेंटम जिसकी हम बात करते हैं, वो मोमेंटम यहाँ पर अपनी टीम को दिलाया है पंकज ने.
तो यह है समीकरण 36 गेंदें और 70 रन बालाजी ग्लोबस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में आज का ये अंतिम मैच। मित्रांनो, आपण बघत आहात BC4 आणि अल्ताफ बाली प्रस्तुत भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 2. आपल्याकडे ही स्पर्धा घेऊन येत आहेत पायनियर स्पोर्ट्स आणि BC4. आम्ही आभारी आहोत 70 स्पोर्ट्स तारीफ सय्यद ज्यांनी या स्पर्धेसाठी गणवेश तयार केला. फुलटॉस अली असगरबाई फुलटॉसचे 24 कॅरेट चेंडू हे वापरले जात आहेत. A1 चिकन सेंटर, चिकन हो तो A1 जैसा वरना न हो. A1 चिकन खाइए और मज़ा लीजिए. ॲक्रेलिक आर्ट 2चे अतिक पल्लन यांचे आभारी आहोत ज्यांनी ॲक्रेलिकच्या ट्रॉफी स्पॉन्सर केल्या आहेत. O2 लाईव्ह शाहिद पापा, स्वच्छ आणि सुंदर असं स्वच्छ पाणी तुम्हाला ते पोचवत आहेत, त्यांचा विशेष आभार. धनेश स्पोर्ट्स कुकसे, ओनर पांडुरंग धर्मा पाटील यांचे आम्ही सुद्धा मनापासून आभारी आहोत. त्याचप्रमाणे लापास बुटीक ज्यांनी एक शर्ट स्पॉन्सर केलं आहे सामनावीरसाठी. द ड्रीम होम केक यांचे सुद्धा आभारी आहोत. तेवढंच नव्हे तर आम्ही मुंबई तडका यांचे सुद्धा आभारी आहोत. चहा पाण्याची व्यवस्था त्यांच्याकडून करण्यात आलेली आहे. O2 लाईव्ह यांचे सुद्धा आम्ही आभारी आहोत. रियल स्टील वसीम अन्सारी आणि अनीस अन्सारी या दोन्ही अन्सारी बंधू यांचे सुद्धा आम्ही आभारी आहोत. तर सुंदर विहंगम दृश्य या मैदानाचं स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियम भिवंडी. 36 चेंडू 70 धावांची गरज आहे. धन्यवाद धन्यवाद हरीश. एंड धन्यवाद अजय घरत. 70 का लक्ष्य है और जो आस्किंग रन रेट है वो लगभग 11 के ऊपर का. आप सभी का सुहानी शाम में हार्दिक स्वागत है. आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2. सिद्दीकभाई, एक गोष्ट तुम्हाला नक्की सांगावीशी वाटते. 70 धावा काढत असताना बॅटिंग ऑर्डर चेंज केला आहे. कामरान खानच्या जोडीला कुणाल मात्रे म्हणजे 2 आक्रमक पवित्र असलेले फलंदाज यांनी आता मैदानाकडे पाचारण करायला सुरुवात केलेली आहे. आपण हा बदल कशा पद्धतीने बघताय? देखिए, साफ इंडिकेशन है कि जो मैंडेटरी पावर प्ले उसमें रन के लिए तरफ जाना चाहते हैं और पावर प्ले में अगर 25 के ऊपर रन आते नियरेस्ट 30 तो फिर ये मैच बहुत ही अच्छा हो जाएगा और प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा. यही कारण है कि कामरान खान बहुत मैच आउट है और कुणाल मात्रे इस तरह की स्थिति के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं. यही कारण है कि ओपन में दोनों को भेजा गया है. आप शाम का आखिरी मुकाबला देख रहे हैं. इस वक्त बालाजी ग्लोबस बनाम राजस्थान रॉयल, महबूब गौरी फैम टीम है, जबकि वीरेन और विराट चोरगे फैम टीम है बालाजी ग्लोबस. सुहानी शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत. गेंदबाजी के लिए सूरज केने, अंपायर फारूक बर्डी, ऑनफील्ड अंपायर और अंपायर शकील कुट्टी. फील्ड की जमावट शॉर्ट थर्मेन, बैकवर्ड पॉइंट है, कवर है, एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ है, वाइडिश मिड ऑन है, सर्कल के अंदर शॉर्ट फाइन लेग. 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर. सूरज के ने चले, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स. इस मरतबा घूम के मारने की कोशिश, लेकिन अच्छी लंबाई की गेंद थी. पीछे जरूर गए थे क्रीज में डॉट गेंद. कल भी ग्रुप ए के मैचेस रहेंगे और कल 5 मुकाबले हैं. सूरज के ने राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, ओ बढ़िया वाइड यॉर्कर. हालांकि वहां पे अपील हो रही है कॉट बिहाइंड की. महेश चौधरी भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत. ये देखिए, हालांकि अपील बहुत जोरदार हुई थी वहां पर, लेकिन अंपायर सहमत नहीं. 2 अच्छी गेंदें कर चुके हैं सूरज के ने. देखना है कि
फिर से एक बार टीम एकजुट हो रही है, ये नया अंदाज है 2 गेंदों के बाद। कल 5 मैचेस हमें खेले जाने बाकी हैं और कल दोस्तों ग्रुप ए में फैसला हो जाएगा, नंबर 1 कौन, नंबर 2 कौन, नंबर 3 कौन। निकल के मारा इस गेंद को, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन गेंद निकल रही है, बढ़िया फील्डिंग, झपटे थे वहां पर केतन मात्रे, क्या क्लास है उनका, कितनी दूर से कितना लंबा फासला तय किया अपनी टीम के लिए 2 से 3 रन बचाते हुए। 1 रन से खाता खुला कुणाल मात्रे का, खाता खुला यहाँ पर राजस्थान रॉयल का। 1 रन बिना कोई विकेट के। सूरज केने बहुत अच्छे टच में बीपीएल में, भिवंडी प्रीमियर लीग में। दिनेश चौधरी, विहान और मित दोनों हमसे जुड़ चुके हैं, महेश चौधरी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत। राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, ओ नीची गेंद रही थी। अरे दिन भर में दोनों एंड से हमने देखा है कि कोई ना कोई गुडलैंड पे ऐसा स्पॉट है जहाँ पे टिप्पा खाने के बाद गेंदें बैठ रही। नहीं, गेंदें बैठ रही है, शूटर गेंदें देखने को मिल रही है और इसीलिए अभी तो दूसरे दिन का खेल समाप्त होने की तैयारी में है, तो आने वाले जो 9 दिन हैं उसमें बल्लेबाजों को जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे पिच की जो शेल्फ लाइफ है थोड़ा सा इस पिच के बारे में भी समझेगा। अब तक मुफीद रही है लेकिन आगे क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी। ये सही कमेंट्स आपने दे। इस मर्तबा हुक कर दिया है, खाली क्षेत्र है, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। कुणाल मात्रे से एक बड़ी पारी की अपेक्षा की जा रही है। दोनों बैटर्स जो हैं ये अच्छे स्ट्रोक मेकर हैं। कामरान खान तो खैर आज पूरे हिंदुस्तान के घर घर में पहुंचा हुआ नाम है और ऐसे में सूरज केने की गेंदबाजी को किस तरह खेला जाता है इसके ऊपर भी तवज्जो करनी होगी। ज़रूरत से ज़्यादा खतरा मोल लेना ये भी दानिशमंदी नहीं होगी आज। इस चौके की मदद से 6 पे पहुंचा है स्कोर। इस मर्तबा बहुत ही खूबसूरत कट शॉट, गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। दिलकश स्ट्रोक, जाजिबुल नजर शॉट। जी हाँ, ये हम ज़रूर कह सकते हैं जाजिबुल नज़र। और जिस तरह से उस स्ट्रोक को अंजाम दिया था आज केतन मात्रे ने बहुत अच्छे स्क्वायर कट लगाए थे और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कुणाल मात्रेओं की ये खासियत है स्क्वायर कट लगाना। यस, क्या खूबसूरत शॉट। ये देखिए, हल्की सी जगह मिली थी, पॉइंट सर्कल में था, कवर पॉइंट के बगल से गेंद जाती हुई डीप कवर पॉइंट पे 4 रन। टिट फॉर टेट जैसे को तैसा जवाब, 1 ओवर 10 रन और कोई विकेट नहीं। देखिए यहाँ पर राजस्थान रॉयल का गेम प्लान साफ है। कामरान को इसलिए भेजा है कि एक सिरा वो संभाल के रखे, एंकर रोल अदा करे और सामने से अटॅक करणे का. इथे भरपूर मोठी जबाबदारी कुणाल म्हात्रे आणि कामरान खान दोघांवर असणार आहे. जसं तुम्ही मगाशी म्हणालात की पॉवर प्लेचे 2 षटकमध्ये जर 25 किंवा 30 आले, 25 तर पाहिजेच पाहिजे, 30 आले तर उत्तम. कारण मग जर 30 आले तर मग उर्वरित 4 षटकांमध्ये थोडासा त्यांना आरामात खेळण्यासाठी मुभा मिळेल. आत्ताच्या घडीला 30 चेंडू 60 धावा. विकेट टेकर गेंदबाज मरता क्या ना करता सागर भुईर को बुलाया गया है. इस सीज़न में सागर भुईर ने 2 हैट्रिक किए हैं BC4 फॉर्मेट में. 2 हैट्रिक हिमांशु पाटिल कर चुके हैं, 2 हैट्रिक संतोष मडवी कर चुके हैं. विकेट टेकर गेंदबाज हैं इस सीज़न के. सामना करेंगे कामरान खान. सागर भुईर राइट आर्म राउंडी स्टंप्स आ रहे हैं. कामरान को निकल के मारने की कोशिश. रन चुराते हुए बल्लेबाज. चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, चुरा लिया है तुमने जो रन को. हरीश, एक बात है कि सागर भुईर को आप देखिए, कभी भी वो विकेट टू विकेट गेंदबाजी करना पसंद करते हैं और बल्लेबाज को रूम मुश्किल से ही देते हैं. जेव्हा तुम्ही यष्टीवेधक गोलंदाजी करता तेव्हा पहिली गोष्ट तुम्ही वाईड करूच शकत नाही. एक चांगलं काम आहे. दुसरं फलंदाजाला खेळण्यासाठी भाग पाडता, म्हणजे त्याचं जे पदलालित्य आहे त्याची तुम्ही परीक्षा घेताय. एग्जैक्टली.
सागर भोईर कुणाल मात्रे के लिए निकल के मारने की कोशिश, बहुत ही अटपटे अंदाज से खेला आखिरी मोमेंट पे। हालांकि पहले रूम बना के एक्स्ट्रा कवर में खेलना चाहते थे, फिर गेंद को अंदर आते देखा, टर्न कर दिया मिड विकेट पे 1 रन। धावसंख्या 11, 1.1 षटक झालंय, 11 धावा, 12 रन हो आता- चुके हैं। धावसंख्या 12 झालेली आहे. इंटरनेट स्लो असल्या कारणाने कधी कधी डिजिटल स्कोर जो आहे तो उशिरा अपडेट होत आहे, त्यासाठी क्षमस्व. यस, फुल टॉस गेंद डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश और जाल में फंस गए कामरान। लॉन्ग ऑफ पे कोई गलती नहीं की सूरज जोशी ने, जो टीम के कैप्टन है, और बड़ा झटका लगता हुआ कामरान खान सस्ते में आउट। कामरान खानचा मोठा बळी मिळवलाय आणि आत्ताच आनंद जल्लोष व्यक्त करतायत. 3 चेंडूला सामोरे गेला, 2 धावा काढलेत आणि जी अपेक्षा होती त्याचे भंग केलंय इथे सागर भोईर यांनी. आताच सुद्धा लोअर फुलटॉस. सिद्दीकभाई, तुम्हाला माहीत असेल स्लोअर फुलटॉस, लोअर फुलटॉस हे खूप मोठे शस्त्र आहेत. इंटरनॅशनल क्रिकेटरमध्ये सुद्धा तुम्ही बघितलं असेल, स्टीव्ह वॉ, व्यंकटेश प्रसाद सारखे गोलंदाज. आणि आता इथे सागर, त्याला माहीत आहे कामरानला मी मोठा फटका मारण्यासाठी प्रवृत्त करणार. आणि सूरज जोशी म्हणजे आज आपण जास्त धावा काढणारा फलंदाजमध्ये केतन म्हात्रे म्हणतो, नंतर गोलंदाजीमध्ये हेमंत हरड, परंतु सर्वात जास्त झेल मला वाटतं सूरज जोशीने घेतलेत. प्रत्येक सामन्यामध्ये एक झेल घेतच आहे. यस, सेफ हैंड है वो, बहुत अच्छे फील्डर हैं। कल दोस्तों गावदेवी 3 स्टार और सोना देवी विहान मित कुमार के बीच में ठीक 9 बजे पहला मुकाबला, 8:30 बजे रिपोर्ट करना है। 10 बजे एफएस इंटरप्राइजर राजस्थान रॉयल, 11 बजे बालाजी ग्लोबस सोना देवी विहान मित कुमार, 12 बजे एफएस इंटरप्राइजर्स गावदेवी 3 स्टार ठाकुरपाड़ा, और कल 1 बजे अगड़ी राजा पोगा और राजस्थान रॉयल। इस मरतबा इम्प्रोवाइज तरीके से खेलना चाहते थे। ये तो खासियत है सागर भोईर की कि जगह नहीं देते हैं, बैट्समैन की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ के बल्लेबाज को फॉलो करते हैं। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 13 रनों पे पहुंचा है 1 विकेट गंवाने के बाद। 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ आप देख रहे हैं सुपर से ऊपर भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 की ये सुहानी शाम आप सभी के नाम। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, मेरे साथ महाराष्ट्र के सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत, कमेंटेटर मजहर खान। इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव किया था, बल्ले की जड़ से गेंद लगी थी, लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी पहुंचे थे, 1 रन स्कोर में बढ़ता हुआ। 1 रन से 14 रनों पे पहुंचा है स्कोर। इस ओवर में सागर ने रोक लगा दी। नाही, बदल घडायचेच असतात आणि कुणाल म्हात्रे याचा खांद्यावर आता मोठी जबाबदारी आहे. इससे पहले राजस्थान रॉयल ने कितने मैचेस खेले हैं? ये तीसरा मैच है, 1 जीता है 1 हारा है। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, ओह, पूरी तरह से खोल के रख दिया था, पैरों पे निशाना। नाही, खरंच म्हणजे फलंदाजाच्या पायावर हा चेंडू टाकण्यात आला होता आणि समजूच शकले नाही आहेत अजिबात ते म्हणजे फलंदाज कुणाल म्हात्रे. सागर भोईर याचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे, कारण संघाला जेव्हा गरज आहे तेव्हा तो धावून आलेला आहे. आणि इथे कुठेतरी परत एकदा ते छोटी मीटिंग घेत आहेत. 24 चेंडू 56 धावा, 14च्या सरासरीने खेळायचं आहे. अजून एक चांगलं षटक जर आलं तर नक्की परिस्थिती आहे ती बालाजी ग्लोबसकडे वळणार. परंतु जर एक चांगलं षटक 20-22 धावांचं कुणाल म्हात्रे आणि त्याच्या सहकारी आतिशला भेटलं तर ह्या सामन्याला कलाटणी मिळवून देणारी खेळी दाखवत राजस्थान रॉयल हा संघसुद्धा जिंकू शकतो. देखिए सरोली पाड़ा के जो सुनहरे बाजू हैं सागर भोईर, उनका ओवर क्या रहा, सिर्फ 4 रन दिए और बहुत बड़ी विकेट कामरान की हासिल की। काल आपण सागर तरेला बघितलं होतं, आज सागर भोईर यांना बघतोय. चांगलं कार्यकुशलता काय असते ते दाखवून दिलं आहे. मात्र आता गोलंदाजीत एक अजून बदल बघायला मिळतो आणि सूरज जोशी गोलंदाजीला येतोय.
सन ऑफ भिवंडी क्रिकेट सूरज जोशी। दोस्तों, सूरज जोशी के नाम वो रिकॉर्ड है जो मुश्किल से टूटे। 2011-12 में सिटी क्रिकेट में लगातार 60 टूर्नामेंट बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। रमीज रईस हमारे साथ हैं, वेलकम। पहली गेंद कवर ड्राइव जरूर लॉफ्टेड किया है, पीछे खिलाड़ी है, दूर से उनका थ्रो पहुंचा है, 2 रन बना लिए बैट्समैन आतिश गोडविंदे, मैन फ्रॉम डोले। 16 रन, 1 विकेट, ओवर नंबर 3 चलता हुआ, 70 का लक्ष्य है। अच्छी गेंद, नीचे बैकलिप से पुश किया गेंद को, ऑफ साइड में 1 रन बनता हुआ, 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 17 पे पहुंचा है। देखिए सागर वीर ने हरे जो ओव्हर डाला वहां पर बल्लेबाजी को दबा डाला। चेंडूला मेरिटवर खेळणं हे महत्त्वाचं असणार आहे, कारण जर हे जिंकले तर 2 अंकाची कमाई करता येणार आहे। म्हणजे राजस्थान रॉयल आज सकाळपर्यंत कुठेही रेसमध्ये नव्हता आणि हा जिंकला तर अचानक रेसमध्ये येईल। इस मरतबा फिर से बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन लॉन्ग ऑफ वाइडिश में खिलाड़ी चपटे वहां पे सूरज के ने 1 रन। लगातार बल्लेबाजों के सामने गेंदों को रखा जा रहा है, रूम नहीं दिया जा रहा है, कोई शॉर्ट पिच गेंद भी अब तक नहीं की है। जुनं ते सोनं म्हणजे ओल्ड इज गोल्ड। सूरज जोशी आपला दर्जा दाखवून देतोय, जे नाव कमवलंय आणि नाव कमवल्यानंतर नाव टिकवणं हे त्यापेक्षाही भलं मोठं काम असते। आणि सूरज अगदी 24 कॅरेट सोनासारखा, 52 कशी सोनासारखी गोलंदाजी। सूरज जोशी सुई चिट की कोशिश, सीधा रखा था गेंद को, रन के लिए जाना चाहते थे, मना किया। देखिए एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर, जो आप देख रहे हैं। ना अनुभव असलाच पाहिजे, एखाद्या गोष्टीचा अनुभव असला की आपल्याला चांगली कामगिरी करता येते। मात्र आत्ताच्या घडीला जी जबाबदारी आहे ती कुणाल म्हात्रेवर जास्त आहे आतिशपेक्षा, कारण कुणाल म्हात्रेकडे तेवढे मोठे शॉट आहेत, आतिशकडे पण आहे, परंतु कुणाल या परिस्थितीतून भरपूर वेळा गेला या स्पर्धेमध्ये। यस एब्सोल्युटली, मैच को शुरू करने की एबिलिटी है उनके पास। फिर से अच्छी गेंद, लगातार वेरिएशन का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, गेंदों को आगे रख रहे, हवा में घूम कर गेंदें आ रही है। देखिए मैंने जावेद को यही पूछा था कि टॉस जीत के फील्डिंग जो आप कर रहे हैं ढलती शाम में, इसका कारण क्या है। उन्होंने कहा था हमारे पास मजबूत बल्लेबाजी है, लेकिन अधिकांश बार मैंने देखा है इस तरह की स्थिति में चेसिंग कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाती है। ना अर्थात अजूनही भरपूर खेळ बाकी आहे, परंतु आताच्या घडीला वरचष्मा राहिला आहे तो बालाजी ग्लोबसचा। सूरज जोशी निकल के मारा है, तान दिया आसमान में, फेंक दिया स्टैंड में, 6 रन। मगाशी याच विषयी आपण बोलत होतो, कुणाल म्हात्रे संघाला जिंकून देण्याची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर ठेवून विजयाचे पहिलं तीर गाठेपर्यंत खेळणारा कुणाल म्हात्रे, जर तो राहिला तर राजस्थान रॉयल नक्की जिंकेल असे चिन्ह निर्माण झालेत। क्या शॉट खेला है, भेज दिया सूरज जोशी को तारामंडल में, छाए हुए बादलों की सैर करके गेंद आती भी जमीन पर। 25 धावा, आता 18 चेंडू आणि 45 धावा, जो फरक आहे तो 27चा आहे। सिद्दीक भाई म्हणजे एक 4 ते 5 चांगले चेंडू पाहिजे मैदानाच्या बाहेर पाठवण्यासाठी। मात्र हे करत असताना एकेरी, दुहेरी, चौकार, षटकार सर्व प्रकारचे धावांवर लक्ष असणार आहे। इस तरह के इक्वेशन में हरेश हर ओवर में एक बड़ा स्ट्रोक आना कंपलसरी है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बेबी को दिखाया जा रहा है, और माजिद बोबड़े के भाई है वहाँ पर। देखिए कल गावदेवी 3 स्टार और सोना देवी वियान मित कुमार, इनके कैप्टन से इंस्ट्रक्शन है, ये विराज छोड़ के भी हैं मिस्टर बोबड़े। पीछे की रो में अल्ताफ बालीसर, दिनेश चौधरी, विहान और मित उनके साथ बैठे हुए हैं। अल्ताफ बालीसर, न मैं गिरा न मेरे उम्मीद के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कुछ लोग कहीं बाहर गिरे। कल दूसरा मुकाबला एफएस इंटरप्राइजेस राजस्थान रॉयल 10 बजे, तीसरा बालाजी ग्लोबस सोना देवी वियान मित कुमार 11 बजे,
कल 12 बजे एफएस इंटरप्राइजेस गावदेवी 3 स्टार ठाकुरपाड़ा, और कल 5वां मुकाबला अगड़ी राजा पोगांव और राजस्थान रॉयल के बीच में रहेगा। खेल की शुरुआत होती हुई दूर वाले छोर से सागर भैर कंटिन्यू 45 रन, लेकिन कुणाल मात्रे पे नजरें टिकी भी। कितना क्रिकेट बदल चुका है इस गेम के बाद मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। अपील वहां पर, लेकिन अंपायर सहमत नहीं, लेग पाए। सागर भुईर, जिनके नाम टेनिस क्रिकेट का इतिहास बन गया है, एलबीडब्ल्यू के ट्रिक गावदेवी चषक बापगांव, 1 रन से स्कोर 26 पे पहुंचा। डेंजर कुणाल मात्रे ऑन स्ट्राइक, उछाल दिया। इनको फर्क नहीं पड़ता गेंदबाज कौन है, इनका तो अंदाज यही है, केएम ब्रांडेड 6 ना जबरदस्त फटका, म्हणजे अगदी मराठीत म्हणायचं झालं तर खळखट्टाक मारलाय आणि चेंडूला पाठवून दिलाय मैदानाच्या बाहेर। आता कुठेतरी हा सामना वाचवत असताना प्राण कंठाशी येणार ते बालाजी ग्लोबस संघाचे। आपकी मालूमात के लिए कि बाली ट्रॉफी 2018 में 2 अर्धशतक लगाए थे कुणाल मात्रे ने, 2 हाफ सेंचुरीज। वहीं कुणाल मात्रे अब रंग बदलते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए सागर, ओहो एलिगेंट स्ट्रोक, लेकिन पीछे खिलाड़ी है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे आजे, उनका थ्रो पहुंचा 1 रन, कुल स्कोर 33। आणि सहजरित्या तो फलंदाजी करतोय। आपल्या अस्तित्वाची जी लढाई आहे ते कुठलाही बडेजाव शिवाय तो करतोय, ते महत्त्वाचं आहे। म्हणजे मी खेळपट्टीवर उभा आहे, माझं ते रोजचं काम आहे, मी हे करणार आणि त्यासाठी फक्त मला माझ्या पार्टनरनी साथ दिली तर आम्ही हे विजय मिळवू, असा आत्मविश्वास असणारा कुणाल मात्रे। धीरे धीरे मैच फोटो फिनिश की तरफ बढ़ रहा है। ओह क्या गेंदबाजी हो रही है, ये देखिए दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया, वहां पे लिख पाए। 34 पे पहुंचा है स्कोर। 12 चेंडूमध्ये 25 धावांवर खेळतोय कुणाल। 4 अवंतर धावा आलेत, 2 बाईस 2 लेग बाईस, मात्र 34 धावा 1 बाद। आतिश खेळतोय 5 वर। सागर भुईर लगातार कसी भी गेंदबाजी कर रहे हैं, इस ओवर में थोड़े महंगे जरूर हुए। कुणाल को कट की कोशिश, बैठ गई गेंद। आइए देखते हैं किस तरह, कहीं ना कहीं बल्लेबाज का कसूर कम है। नहीं, इसमें ना गेंदबाज का कसूर है ना बल्लेबाजी का कसूर है। कसूर इवन बॉल का भी नहीं है और कसूर पिच का भी नहीं है, लेकिन कसूर ज़रूर किसी न किसी का है। सागर भुईर अपने स्टेप में चूके डेड बॉल। कितने रन चाहिए अभी तक? 13 गेंदे, 36 रन। सागर राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए फुल टॉस गेंद ड्राइव किया अभी की शक्ल में, कोशिश बहुत बढ़िया हो रही है, लेकिन जब तक गेंद रिकोशेज होती, 2 रन बनाए, तीसरे की दौड़ लेना चाहते थे, मना किया। दोस्तों हमारे बीच एवन चिकन सेंटर के अतीक भाई, इनका आगमन हो रहा है। अतीक भाई आपका तहे दिल से इस्तकबाल है, मुस्कुराता हुआ चेहरा। जब भी आपका चिकन खाने का मन करे, चिकन की कोई भी ग्रेवी या विदाउट ग्रेवी की डिश, तो लजीज खाना, मतलब अगर आपको बनाना है तो चिकन अच्छा चाहिए, और चिकन ऐसा लाओ जो दिल में रह जाए याद और होठों पे रह जाए स्वाद। A1 चिकन, असली चिकन। बिल्कुल, सिर्फ A1 नाम नहीं है बल्कि A1 चिकन है। ये देखिए हमारे सम्मानीय चेयरमैन भिवंडी प्रीमियर लीग के लॉइन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे जी, ये वो 18 टीमें जो एकजुट होकर BPL के इस हीरे के हार को अंजाम दिया है। नहीं, डेफिनेटली, मतलब
तमाम टीम ओनर्स के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। पिछले साल 12 टीमें थी, इस साल 18 टीमें हैं। मतलब भिवंडी में ओनर्स आगे आकर अल्ताफ भाई के साथ खड़े रहना चाहते हैं, ये बड़ी बात है। अल्ताफ भाई और उनकी टीम की जो क्रिकेट है उसको वो अच्छी तरह मानते हैं, समझते हैं, और अल्ताफ भाई इसलिए हम आपके साथ आना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट ये है Yes. कि 12 से 18 BC4 और उनके चेयरपर्सन अल्ताफ बाली के साथ कंधे से कंधा मिलाया है इन 18 ओनर्स ने। खेल की शुरुआत सूरज जोशी को कंटिन्यू रखा गया है। 70 के हम थैंक्स है। फुल टॉस गेंद के एवन चिकन सेंटर एक्रेलिक आर्ट टू O2 लाइफ धनेश कुक से पांडुरंग धर्मा पाटिल सभी का विशेष आभार। ओ घूमी गेंद। मैं तो कहता हूं कि आतिश गोडविंदे की नब्ज को पकड लिया आहे। नाही, अर्थात दोन्ही भिवंडीचे स्थानिक खेळाडू आहेत, एकमेकांसमोर उभे टाकले आहेत आणि म्हणून एकमेकांचे कच्चे दुवे सुद्धा माहीत असतील, परंतु आतिशवर विश्वास ठेवायला हवा, तो काहीतरी करू शकतो। फिर आगे रखा, 1 रन। देखिए हरीश, यूट्यूब अवेलेबल है, आपको पता है कि कौन सा बैट्समैन कहाँ खेलता है और क्या खेलता है। बेस्ट पुलर और हुकर हैं, लेकिन लगातार उनको आगे गेंदबाजी की जा रही। नाही, नक्की, म्हणजे जेव्हा सूरज जोशीला माहीत आहे की कुठला चेंडू कोणाला कसा टाकावा, कुठे टाकावा, आणि ते दाखवते सूरज जोशी, सूरज केने, सूरज जोशी, हे दोन जे सूरज आहेत हे अजूनही तळपत आहेत आणि कुठेतरी बालाजी ग्लोबसचे हे 2 आधारस्तंभ खेळाडू आहे आणि त्यावर कळस चढवतोय केतन म्हात्रे। हरीश, आपको लगता नहीं कि दीपेश माली को बिठाना महंगा पड़ रहा है? ओ खोद के निकाला, क्या बॉलिंग कर रहे हैं। ऑफ स्टंप उसके करीब, लेकिन दूसरे की कोशिश, और विकेट कीपर ने बचपन में कंचे गोटियां कम खेली। आता हा एक वेगळा सामना आहे, तुला बात करू की नाही करू, म्हणजे हा पद्धतीचा एक हुलकावणी देणं याला आपण म्हणतो ना। महंगा पड़ा है भिवंडी क्रिकेट में, इस तरह नॉट आउट नहीं करना। ज्या पद्धतीने त्याला बाद केलं नाही आहे, आता समजा इथून आतिशने सामना जिंकवला तर रात्री जो चहा असेल तो ब्लॅक टी प्यावा लागेल। इस वक्त 9 गेंदों में कितने रन चाहिए? 31 रन, 31। सूरज जोशी, ओ फिर ब्लॉक में गेंद, क्या बॉलिंग कर रहे हैं सूरज। दूसरे की कोशिश, यस, अंपायर ने आउट घोषित किया है और आखिरकार रन आउट होकर आतिश आते हुए। नए बैट्समैन लाइन ऑफ मनकोली दीपेश माली, लेकिन इक्वेशन तो मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है। नहीं सिद्दीक भाई, लेकिन एक चीज़ है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। लढणं जरुरी आहे, अगर लढेंगे तो जीतेंगे, झुंज द्यावी लागेल आणि त्यासाठी दीपेश माळी आलाय हे विसरून चालणार नाही। मागच्या सामन्यामध्ये दीपेश माळींनी चांगली फलंदाजी केली, त्याला सूर गवसलाय। फक्त आता दीपेश माळी आणि कुणाल म्हात्रे यांना 3 ते 4 असे चेंडू पाहिजे ज्याला सीमारेषा पार पाठवणारे। देखिए हरीश, फर्क है कि आपके पास 8 गेंदें बची है। ये वो समय है जब बल्लेबाज कोई भी समय नहीं ले सकते, दम नहीं ले सकते, सांस नहीं ले सकते। ये हो सकता है कि गेंदबाजी का दम निकाल दे। 8 गेंदें, 30 रन। सिद्दीक भाई, इथे एक गोष्ट अशी पण आहे की जेव्हा मुख्य गोलंदाजाचे 2-2 ओव्हर संपणार त्यावेळेला शेवटचं षटक कोण टाकणार हा सुद्धा मोठा यक्ष प्रश्न असणार आहे। यस, सूरज जोशी, कुणाल म्हात्रे के लिए निकल के मारा है, आसमानी टोला, 6 रन और कह दिया है कि मैच अब खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। शर्यत अजून संपली नाही, कारण आम्ही अजून जिंकलो नाही। ज्या पद्धतीने तो झुंज देतोय अगदी मानलं पाहिजे। गोलंदाजीची पिसे काढणारा हा कुणाल म्हात्रे कर्दन काळ ठरलाय गोलंदाजांसाठी आणि
ज्या भट्टीतून, ज्या अंजूर गावातला तो खेळाडू आहे त्यांनी भरपूर मोठमोठे खेळाडू दिले आहेत आणि त्या भट्टीतून तावून सुलाखून निघालेला असा हा हिरा आहे. आणि आता कुठेतरी हे जे समीकरण आहे ना, असं वाटते की चेज होऊ शकते. 17 गेंदों में 36 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं केएम कुणाल मात्रे, मैन फ्रॉम अंजूर. आप 7 में कितने? 7-24. ये जो गेंद है ना हरीश, ये दोनों टीमों के गले की हड्डी बन गई है, ना निगले जाए ना उगले जाए. इसलिए मैं तो कहता हूँ हड्डी पर ध्यान ही मत रखो, चिकन पर ध्यान रखो. A1 चिकन, अपना चिकन. क्या बात है. अतीक भाई बहुत मुस्कुराते हुए, सूरज जोशी कुणाल को बोल्ड कर दिया और ये देखिए सेलिब्रेशन. सूरज जोशी याला माहीत आहे की त्याने सामना जिंकवणारा बळी मिळवला आहे. कुणाल मात्रे मोठा फटका मारण्यासाठी सरसावला होता, मात्र कुठेतरी तो पुढे आला, चेंडू खाली राहिला. आणि सिद्दीकबाई, आता एक गोष्ट नक्की आहे, येणाऱ्या 9 दिवसामध्ये चेंडू खाली राहतोय, ही गोष्ट फलंदाजाने जर लक्षात ठेवलं नाही तर असे प्रसंग वेळोवेळी घडत राहणार. बिल्कुल. जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ेंगे गेंदें और ज़्यादा नीचे रहेंगी. एक ओवर में 24 रन, आर या पार, लेकिन कौन भूल सकता है इस दीपेश माली को. बाली ट्रॉफी 2017 का फाइनल ओवर, बची हुई 3 गेंदें और तीनों इस स्टैंड में आई थी, जिसमें 2 हुक शॉट थे और एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर. और मैंने उसी वक्त कहा था कि ये हो सकता है फाइनल का टर्निंग पॉइंट हो, और टर्निंग पॉइंट हुआ. राजू बोगा को 4 पे 4 6 बिलाल ने ज़रूर लगाए, लेकिन आखिरी ओवर में आतिश बांबड़े ने उनको मिड विकेट पे आउट किया और महिंद्रा स्पोर्टो फाइनल हार गई. 24 चाहिए, लेकिन ये जो बैट्समैन है ना हरेश, ये कभी भी सरदर्द बढ़ा सकते हैं. ना मागच्या सामन्यामध्ये केतन मात्रेनं पहिलं षटक टाकलं होतं, तेव्हा 6 चेंडूमध्ये 65 धावांची गरज होती. आता 6 मध्ये 24ची गरज आहे. आणि कुठेतरी असं वाटतंय की दीपेश माळी याच्यावर सर्व काय अवलंबून असणार आहे. म्हणजे जर हा सामना ते जिंकतील तर फक्त आणि फक्त दीपेश माळीमुळे. आणि अल्ताफ शेख, जे तुम्ही म्हणताय खतरो का खिलाडी, बघावं लागेल तो कुठल्या पद्धतीने खतरा जो आहे, खतरा है खतरा है, बघूया कुठल्या पद्धतीने खेळतो आहे. देखिए गेंद भी किसके हाथ में थमा दिए, केतन मात्रे के. मुझे हरीश बताएंगे कि कोई ऐसा मैच आपको याद है कि केतन ने आखिरी ओवर में 20+ रन दिए हो? ना मला नाही आठवत. आणि तो चांगलाच गोलंदाज आहे, अष्टपैलू खेळाडू आहे. केतन स्विंगिंग यॉर्कर, रन नहीं लिया है. देयर इज आई थिंक साउंड इज देयर. पण काय आपला पहिला चेंडू फलंदाजाची भंबेरी उडवणारा हा बुंदा खोलवर. आणि केतन म्हात्रे जसजसा आता ग्रुप उद्या संपणार आहे तसतसा केतन म्हात्रे फलंदाजी बरोबर गोलंदाजीमध्ये सुद्धा आता कॅप्टननी पुढे ठेवलं आहे. वॉकलन का कोहिनूर हीरा कहा जाता है केतन को. फिर से आगे रखा था, टर्न कर दिया इस मर्तबा, थोड़ा सा फंबल्ड हुए हैं, दूसरे की कॉल है और 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन. 4 गेंदे 22 रन. फील्डिंग ग्राउंड में खराब हो रही है और कपिल पाटिल जो 12वें खिलाड़ी हैं वो यहाँ एक्साइटेड हो रहे हैं. ना नक्की, कारण 12th मॅन जे असतात ते सुद्धा महत्त्वाचे असतात. आणि कुठेतरी ते सुद्धा प्रार्थना करतायत की माझा संघाने जिंकावं. राइट आर्म राउंड स्टंप्स. ओ क्या रफ्तार थी, बल्ले का किस लेकर विकेट कीपर के पास. आउट हो गए दीपेश माली. लांबच बघा तुम्ही, हाय अँड हँडसम हायफाय देत आहेत एकमेकांना. जे बास्केटबॉलमध्ये आपण बघतो ते आता क्रिकेटमध्ये वेस्ट इंडिजमुळे आलं आहे. आणि दीपेश माळी बाद झाला म्हणजे त्यांना माहीत पडलं की आता आपल्याला 2 गुणांची कमाई होणार आहे. ये देखिए क्या रफ्तार थी, गेंद बिल्कुल सीरा लेके कान के पास से गई थी. हालांकि एज लगा था. गुड इवनिंग कहती हुई. सशक्त देह यष्टी असलेला केतन आपल्या संघासाठी काम करतोय. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडू जेव्हा तुम्ही घेता तेव्हा
त्याचा मागील ट्रॅक रेकॉर्ड काय आहे, सध्या तो सराव करतोय की नाही. सूरज केने एक मोठी गोष्ट बोलला जेव्हा सामनावीरसाठी आला, आमचे सर्व खेळाडू ग्रामीणचे आहेत आणि ग्रामीणचे सामने डोंबिवली असो, रायगड असो, भिवंडी असो, ठाणे असो, वर्षभर खेळले जातात आणि म्हणून कुठेतरी केतन म्हात्रे जो आहे ना, त्याचा खेळामध्ये तुम्हाला ते 24 कॅरेट सोनं तुम्हाला बघायला मिळतं आहे. फलंदाजी करतो तेव्हा चांगली फलंदाजी, गोलंदाजी करतो तेव्हा चांगली गोलंदाजी. म्हणजे आपण म्हणतो ना, साहसकथा, हास्यकथा, बोधकथा, नवलकथा, पाककथा, भटकंती अशी केतन कथा आहे. केतनविषयी लोक कथा सांगतील असा हा आख्यायिका म्हणून ओळखला जाणारा खेळाडू. वैभव माली आज गेंदबाजी तो बहुत अच्छी की थी. वाइट क्या कुछ है चांस? 3 गेंदों में कितने चाहिए? तीन गेंदे 21 रन. इस मर्तबा स्लॉक की कोशिश, आउट एलबीडब्ल्यू. केतन परत एकदा गोलंदाजी फलंदाजीमध्ये आपली चुणूक दाखवत आहे आणि हे सर्वात महत्त्वाचं असते. प्रत्येक चेंडू अभ्यासपूर्वक तो खेळतो, फलंदाजी असो वा गोलंदाजी असो, आणि म्हणून तो जागतिक दर्जाचा टेनिसपटू आहे असं आपण सांगू शकतो. कारण एकदा नाही, दोनदा नाही, जवळपास 17 वेळा तब्बल त्याने बाईक जिंकल्यात. 6 ते 7 वेळा त्यांनी कार 4 व्हीलर त्यांनी पटकावलेली आहे. आणि म्हणून वाकळण गावाचा हा हिरो जे तुम्ही म्हणतात कोहिनूर, खरंच म्हणजे त्याचा जो खेळ आहे तो एक आदर्श खेळाडू म्हणून तो भरपूर खेळाडूंचा आता गळ्यातला ताईत झालेला आहे. यस, वाकलन के कोहिनूर हीरे समझे जाते. क्या बॉलिंग कर रहे हैं, रफ्तार क्या है, पिचअप क्या है, ये देखिए. अब हरीश, मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या मैंने जावेद फारूकी को जो सवाल किया था कि क्या कारण है शाम डर रही है, आप टॉस जीतकर फील्डिंग ले रहे. नाही, त्याचं मागचं कारण एकच आहे की स्कोर चेस त्याच्याकडे फलंदाज चांगलेच होते. कामरान आणि कुणाल हे कॉम्बिनेशन चाललं नाही ते वेगळी गोष्ट आहे, परंतु त्यांच्याकडे जे फलंदाज होते ते चांगलेच फलंदाज होते. तो आज की शाम वीरेन चोरगे, विराट चोरगे और बालाजी ग्लोबस के नाम, जीतू मानेरकर आपके नाम. कॉन्ग्रेचुलेशन बालाजी ग्लोबस 8 लाख, महबूब गौरी 8 लाख, राजस्थान रॉयल. दोस्तों, आज शाम का आखिरी प्रेजेंटेशन सेरेमनी होने जा रहा है और इसको अंजाम देने के लिए वॉइस ऑफ इंडिया किंग वॉइस हरीश पंड्या और आवाज़ की मलका कोइनकर प्रेरणा गुप्ता के पास मैं आपको लिए चलता हूं. मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है सूरज केने, 37 रन, 1 विकेट. इट्स ओवर टू हरीश एंड प्रेरणा. Well, ladies and gentlemen, again one more time a very warm welcome to भिवंडी Premier League Season 2. बहुत ही रोमांचक मैचेस पूरा दिन हमने विटनेस किए और अब हो चुका है सिलसिला खत्म. शुभ संध्या मित्रांनो. आणि आता सामनावीरचं पारितोषिक देण्यासाठी सोनादेवी विहान मीत कुमारचे संघमालक दिनेश चौधरी साहेब आपल्यास विनंती आमच्याशी जोडायचं आहे. विहान आणि मीत या दोघांना घेऊन आमच्या जोडीला या. A1 चिकन सेंटरचे अतिकबाई, बालाजी ग्लोबसचे विराट चोरगे यांनासुद्धा विनंती आमच्याशी जोडायचं आहे. तर सामनावीर सूरज केने भिवंडी प्रीमियर लीग मध्ये लागोपाठ 2 सामनावीर पटकावणारा हा पहिला खेळाडू सूरज केने. जोरदार तालियां सूरज केने जी के लिए. सूरज सर्वप्रथम लापाज बुटीक यांच्याकडून वसीम अन्सारी आणि अनीस अन्सारी यांनी पुरस्कृत केलेलं शर्ट अतिकबाई यांच्या शुभ हस्ते. तदनंतर
सोना देवी विहान मीत कुमारचे संघमालक दिनेश चौधरी यांच्याकडून एक केकचा गिफ्ट हॅम्पर द ड्रीम होम केक एक छोटंसं गिफ्ट देत आहेत विहान आणि मीत. क्या बात है. बच्चों ने इतना प्यारा गिफ्ट दिया है, दोनों ने मैचिंग टी शर्ट्स भी पहन के दिए हैं. आणि सर्वात शेवटी बालाजी ग्लोबस संघमालक यांच्याकडून ॲक्रेलिक आर्ट 2चे पल्लन यांनी पुरस्कृत केलेली ही सुंदर ट्रॉफी. सूरज म्हणजे जेव्हा लहानपणापासून तो क्रिकेटची सुरुवात केली, घरामधून विरोध होता का सपोर्ट होता? नाही सर, घरातून खूप जास्त सपोर्ट आहे. मला कुठल्याच प्रकारचा म्हणजे त्रास नाही क्रिकेट खेळण्यासाठी. उलटा मला क्रिकेट खेळायला सांगतात तू जा. क्या बात आहे. आणि या स्पर्धेमध्ये लागोपाठ 2 वेळा हे पारितोषिक तू पटकावलं आहे. याचं श्रेय कोणाला देतोय? अर्थात तू चांगलं खेळलं आहेस, त्यात वाद नाही, परंतु बालाजी ग्लोबस हा संघ ज्या पद्धतीने खेळला आहे मागील 2 सामने, आज 2 आउट ऑफ 2. सर बघायला गेलं 70 धावा एवढ्या जास्त नव्हत्या आमच्या, परंतु मी एकच ओव्हर टाकली. बाकीच्या 5 ओव्हर बॉलर्सनी टाकल्या, खूपच चांगल्या टाकल्या. आणि या विकेटवर सर बॅटिंग करणं थोडं मुश्किल चाललं आहे. फुलटॉस बॉल आहे, परंतु बॉल देखील खालीवर राहतो, त्यामुळे बॅटिंग करणं देखील कठीण आहे. अपने अलावा फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, मैन ऑफ द मैच जीते. अपने अलावा सबसे अच्छा प्लेयर आप किसको मानते हैं? सूरज जोशी को सर, उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया इधर एक ग्राउंड पे अभी. सूरज जोशी. और आज जो आप ये जीते हैं तो ये आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे जीत? मेरी पूरी टीम को. पूरी टीम को. आपने बोला कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी फैमिली बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती क्रिकेट में, उनको क्या कहना चाहोगे? अब कुछ कह नहीं सकता, हर एक का अपना पर्सनल रहता है. किसी का रहता है कि खेलने जाना चाहिए, किसी को रहता है कि नहीं जाना चाहिए. थैंक यू सो मच. तो सूरज केने आपका अभिनंदन. दोस्तों, BC4 और अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में आज का खेल जो है ये समाप्त हो चुका है. कल 4 मैचेस हुए, आज 6 मैचेस हुए. कल से 5 मैचेस का रेगुलर शेड्यूल रहेगा. पाइनियर स्पोर्ट्स, अल्ताफ बाली और हम सब आपके साथ कल सुबह हाजिर होंगे. तब तक के लिए हमारी को एंकर प्रेरणा गुप्ता, मेरे साथी कमेंटेटर अजय घरत, मजर खान और भिवंडी की बुलंद आवाज सिद्दीक बाबे, हमारे स्कोरर अल्पेश गायकवाड़ और साहिबा मोमिन आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं इस वादे के साथ कि कल सुबह भी सूरज उगेगा और कल सुबह हम आपके सामने क्रिकेट लेकर हाजिर होंगे. तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भिवंडी, जय क्रिकेट. क्या बात है. थैंक यू.